साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। आकांक्षा दुबे केस का आरोपी समर सिंह जेल के अंदर बंद है और अब तक समर सिंह की हालत पर, समर की कंडीशन पर सिर्फ बयानबाजी कयासबाजी ही होती रही है। लेकिन पहली बार समर सिंह की एक्चुअल हालत कंडीशन पता लगी क्योंकि समर ने खुद बताया है, समर ने चिट्ठी लिखी है और वो चिट्ठी लीक हो गई है। अब इसमें समर सिंह ने हैरानी भरे खुलासे किए। हर रोज 24 में से 16 घंटे समर सिंह रोता रहता है। जी हाँ, यही हालत है समर सिंह की। एक एक दिन समर को एक एक साल के बराबर लगता है। नींद नहीं आती, चैन खत्म हो गया है, भूख लगना कब की बंद हो चुकी है। तो बताते हैं समर सिंह की जुबानी कैसी है जेल में, उसकी कहानी। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके समर के साथ हो रही इस हालत पर, कंडीशन पर अपनी राय जरूर दें। तो समर सिंह को जेल के अंदर करीब 4 महीने का वक्त हो चुका। हालांकि पुलिस की जांच जारी है। एक चार्जशीट आकांक्षा दुबे केस में दाखिल हो चुकी है और अभी कम से कम 2 बार सप्लीमेंट्री चार्जशीट और फाइल हो सकती है। यानी कि अभी तो लंबा वक्त समर को जेल में रहना है और फिर ट्रायल चलेगा, उसके बाद सजा होगी क्योंकि जमानत की कोशिश समर सिंह लाख कर चुका है पर मिल नहीं रही है बेल। अब समर सिंह को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है और ये खुलासा खुद समर सिंह ने ही किया है। असल में समर ने अपने परिवार को अपना हाल बताने के लिए, जेल में अपने हालात से रूबरू कराने के लिए एक चिट्ठी लिखी और वो चिट्ठी अब लीक हो गई है। जी हाँ, सूत्रों के हवाले से उस चिट्ठी के कुछ अंश हमारे पास भी पहुंचे हैं, वो आपको बताते हैं। जी हाँ, सूत्रों के हवाले से सामने आए उस चिट्ठी के मुताबिक समर सिंह की हालत जेल के अंदर बहुत ज्यादा खराब है। समर को समझ नहीं आ रहा कि कब दिन शुरू हो रहा है, कब रात हो रही है। और सूत्रों के मुताबिक समर ने लिखा है कि जेल के अंदर दिन और रात का अंतर खत्म हो गया है, क्योंकि दिन तो दिन है और रात भी दिन जैसे उजाले में कटता है। नींद का दूर दूर तक नामो निशान नहीं है क्योंकि यहाँ सोने के लिए कोई वजह नहीं है। आगे देखिए, सूत्रों के मुताबिक समर सिंह ने चिट्ठी में यह भी लिखा है कि जेल के अंदर हालात ये हैं कि भूख लगना काफी पहले बंद हो चुकी थी, वजन कई किलो घट चुका है, लेकिन उसके बाद भी खाना हलक से नीचे नहीं उतरता, पानी पीने का मन नहीं करता। कई बार समर सिंह के लिए बाहर से भी खाना आता है, लेकिन समर के मुताबिक वो खाना भी खाया नहीं जाता क्योंकि खाने से मन भर चुका, बंद हो चुका है। आगे देखिए, सूत्रों के मुताबिक समर सिंह ने चिट्ठी में लिखा है कि एक एक दिन उसे एक एक साल के बराबर लगता है। सिर्फ एक दिन काटना यहाँ मुश्किल है। सुबह 4 बजे उठने के बाद सुबह का 10 बजने तक ऐसा लगता है कि महीनों गुजर चुके हैं, लेकिन 10 बजता नहीं है। समर सिंह ने आगे लिखा है, शाम होने के इंतजार में ऐसा लगता है कि साल गुजरने वाला है, लेकिन शाम नहीं हुई। सिर्फ इस बात का इंतजार रहता है कि कब शाम हो जाए और कब दूसरी सुबह हो, क्योंकि जमानत कब मिलेगी, जेल से कब बाहर आऊंगा, इसका इंतजार हो रहा है। सूत्रों के मुताबिक समर सिंह ने आगे लिखा है कि उसके पास जेल में सिर्फ एक काम है और वो है रोना। जी हाँ, समर सिंह ने खुद लिखा है कि वो दिन के 24 में से 16 घंटे सिर्फ रोता है और ये एक या फिर 2 दिन की, एक बार की, 2 बार की बात नहीं है, बल्कि ये हर रोज की बात है। हर रोजाना यही होता है, रोज की यही कहानी है। सिर्फ रोना ही अब समर सिंह की जिंदगी में बचा है, इसके अलावा कुछ हो नहीं रहा है। समर सिंह ने परिवार से जेल से जल्द बाहर निकालने की गुहार लगाई है और कहा है कि कुछ भी कर लो, कुछ भी करवा लो, लेकिन जेल से बाहर निकाल दो। अब जिंदगी में आगे कुछ नहीं करूंगा, सिर्फ परिवार के साथ रहूंगा, बाकी कहीं कुछ नहीं करूंगा। समर सिंह ने खुद को हारा हुआ, खत्म हुआ इंसान मान लिया है। अब समर की हालत वाकई खराब है, समर सिंह खुद बता रहा है। तो ऐसे में साफ है कि समर को उसको किए की सजा मिलना शुरू हो गई। हालांकि अभी तो शुरुआत है, क्योंकि अभी तो कुछ ही महीने गुजरे हैं, 4 ही महीने हुए। अभी तो आगे बहुत कुछ झेलना बाकी है समर सिंह के लिए, बहुत कुछ देखना बाकी है, क्योंकि ट्रायल के बाद सजा होती है तो कम से कम 3 या 5 साल की सजा तो यहाँ पर हो ही सकती है। तो आपका समर सिंह की इस हालत पर क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को शेयर भी करें। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने गोपाल कांडा को बरी कर दिया, लेकिन कहानी कहीं बड़ी और खतरनाक है। पहले वो बताते हैं, फिर बताएंगे कि कोर्ट ने क्या क्या कहा। तो 23 साल की गीतिका शर्मा ने 5 अगस्त 2012 को अपने फ्लैट में खुद को खत्म कर लिया था। दिल्ली के अशोक विहार की घटना थी, जिसके बाद बवाल मच गया था क्योंकि गीतिका ने अपने साथ एक आखिरी नोट भी छोड़ा था और उसमें गंदगी की सारी हदें पार करते हुए पूरी कहानी लिख डाली थी। आरोप लगाया था तब हरियाणा सरकार में मंत्री गोपाल कांडा पर। जी हाँ, एक रेडियो की दुकान चलाने वाला और फिर हवाई चप्पल बनाने वाला शख्स गोपाल कांडा एयरलाइंस कंपनी का मालिक बन चुका था। रसूख इतना जबरदस्त था कि निर्दलीय विधायक होने के बाद भी हरियाणा की सरकार में मंत्री था। न्यूज चैनल तक खोले गए थे और गीतिका उसी गोपाल कांडा की एयरलाइंस में काम करती थी।
मगर जब अचानक गीतिका एक दिन चली गई, पूरी वारदात का दरिंदगी का खुलासा हो गया। पहले तो गीतिका के परिवार ने गोपाल कांडा पर आरोप लगाए और गीतिका के जाने का जिम्मेदार गोपाल कांडा को ही बताया। हालांकि रसूख के चलते शुरुआत में कांडा का कुछ बिगड़ा नहीं, लेकिन जब मामला बिगड़ गया, मामला मीडिया में आ गया और गीतिका का आखिरी नोट मिला तो उसके बाद बवाल हो गया। गीतिका ने अपने नोट में लिखा था, मैंने अपनी जिंदगी में गोपाल कांडा से बेशर्म इंसान नहीं देखा, वो हमेशा झूठ बोलता है। गीतिका शर्मा ने आगे लिखा, गोपाल कांडा एक फ्रॉड है, हमेशा लड़कियों के प्रति गलत नजर रखता है, उसकी आदत लड़कियों को प्रताड़ित करने की है, वो हमेशा लड़कियों की ताक में रहता है। गोपाल कांडा के अलावा अपने आखिरी नोट में गीतिका ने कंपनी की मैनेजर अरुणा चड्ढा को भी जिम्मेदार ठहराया था। अब यहाँ पर गोपाल कांडा घिर चुका था। गोपाल कांडा पर आरोप था कि उसने गीतिका से कहा था कि हर रोज काम खत्म करने के बाद उसे यानी कि गीतिका को गोपाल कांडा से मिलना पड़ेगा। परिवार वालों का कहना है कि इसी वजह से गीतिका तनाव में रहने लगी और उसने आखिरी रास्ता चुन लिया। मीडिया में मामला उछला, गोपाल कांडा पकड़ा भी गया। गिरफ्तार करने के बाद कांडा करीब 18 महीने जेल में भी रहा, लेकिन उसके बाद कांडा जमानत पर बाहर आ गया और फिर से सक्रिय हो गया और अब तो कोर्ट ने भी आदेश जारी कर दिया है कि गोपाल कांडा को बाइज्जत बरी किया जाए। 1 जुलाई को कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसे 20 जुलाई को आना था, लेकिन फैसला छप नहीं पाने के कारण 25 जुलाई को फैसला आया और इसमें हैरानी भरे अंदाज में गोपाल कांडा को पूरी तरह से बरी कर दिया है। गोपाल कांडा निर्दोष है, ये साफ साफ कोर्ट ने कह दिया है। अब हालांकि गीतिका के परिवार ने ऊपरी कोर्ट यानी कि हाई कोर्ट जाने की बात कही और कहा कि जल्दी वो ऐसा करेंगे, लेकिन सवाल यह कि क्या कोर्ट में गीतिका का आखिरी नोट देखा नहीं गया? क्या कोर्ट ने गोपाल कांडा को किसी भी चीज का गुनाहगार नहीं माना? ये हैरानी भरा लगता है। हालांकि फैसला कोर्ट का है तो इस पर सवाल उठा नहीं सकते, लेकिन हाँ, हाई कोर्ट में मामला आगे जा सकता है। परिवार वाले गीतिका के हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो आपका क्या मानना है? आप क्या जानते हैं? क्या वाकई में गोपाल कांडा ही था गीतिका के जाने के पीछे की वजह, या फिर कुछ और थी वजह? कमेंट करके आप जरूर बताएं। वीडियो को शेयर भी करें। तो खेसारी लाल यादव भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार है और उनकी फिल्म संघर्ष 2 जब से चर्चाओं में आई है तो उनका बज और क्रेज और ज्यादा आसमान पर पहुंच गया। और यही नहीं, लंबे समय से चल रही दुश्मनी के बीच हाल ही में खेसारी की पवन सिंह से दोस्ती भी हो गई है। यानी कि हर तरफ से अच्छी खबर ही खेसारी के लिए आ रही थी और खेसारी लाल खासे खुश भी नजर आ रहे थे, लेकिन अब खेसारी की ये खुशी काफूर हो गई है। जी हाँ, खेसारी लाल की खुशी काफूर हो गई क्योंकि खेसारी की गिरफ्तारी के आदेश जारी हो गए और ये आदेश पुलिस ने नहीं दिया है, बल्कि ये आदेश दिया है कोर्ट ने। यानी कि अब इसमें कोई बीच का रास्ता निकलने जैसा वक्त भी बचा नहीं है। खेसारी की गिरफ्तारी तय हो गई है। बिहार की छपरा कोर्ट की तरफ से आदेश जारी हुआ और मामला 2019 का है। खेसारी लाल पर जमीन के विवाद का आरोप है और ये नहीं, चेक खेसारी की तरफ से जो दिया गया था वो बाउंस हो गया। जी हाँ, चेक चला ही नहीं, बाउंस हो गया, क्योंकि जिस अकाउंट का चेक खेसारी ने दिया था उस अकाउंट में पैसे नहीं थे। खेसारी लाल और शत्रुघ्न ने यहाँ अपनी पत्नी चंदा देवी के नाम पर जमीन खरीदी थी, लेकिन आरोप है कि खेसारी ने जमीन तो खरीद ली लेकिन पैसे नहीं दिए, लिहाजा कोर्ट तक मामला पहुंच गया। अब ये मामला वैसे तो लंबे समय से चल रहा था। गिरफ्तारी से बचने के लिए खेसारी ने पहले ही अग्रिम जमानत यानी कि अंतरिम जमानत ले ली थी और उसके बाद भी कोर्ट नहीं पहुंच रहा था। बार बार बुलाने के बाद भी नहीं आया तो छपरा कोर्ट ने मामले को गंभीर मानते हुए तुरंत आदेश जारी कर दिया। पहले तो खेसारी की अंतरिम और अग्रिम जमानत को खारिज कर दिया और फिर साफ साफ कहा कि अब खेसारी को गिरफ्तार करके लाओ, क्योंकि वैसे तो खेसारी लाल कोर्ट पहुंच नहीं रहा है। बार बार बुलाने के बाद भी, नोटिस वारंट करने के बाद भी आ नहीं रहा और इसीलिए अंत में अब गैर जमानती वारंट जारी किया गया। यानी इसका मतलब यह है कि अब गिरफ्तारी होना तय है। खेसारी लाल को गिरफ्तार किया जाएगा, हथकड़ियां पहनाई जाएंगी और उसके बाद कोर्ट में पहुंचाया जाएगा। जी हाँ, बिहार की छपरा कोर्ट में खेसारी लाल की पेशी होगी और उसी चेक बाउंस मामले में उनसे पूछताछ होगी, सुनवाई होगी, क्योंकि अब यहाँ पर अरेस्टिंग से पहले जमानत नहीं होगी, क्योंकि पिछला आदेश कोर्ट ने खारिज कर दिया और इस बार गिरफ्तार होना खेसारी लाल का तय माना जा रहा है, पूरी तरह से कंफर्म माना जा रहा है। तो कुल मिलाकर भोजपुरी स्टार खेसारी लाल मुश्किल में आ गए हैं, मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ गई और इस बार गिरफ्तार होना तय माना जा रहा है। तो आपका इस पर क्या कहना है? क्या खेसारी को गिरफ्तार करके ही अब फैसला होगा? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को शेयर भी करें।